Welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question: the low level equilibrium trap theory. The low level equilibrium trap theory was given by R.R. Nelson. The theory states that अगर per capita income remains below a critical level तो population growth rate क्या करेगा, exceed करेगा income growth rate को and will always bring economy back to low level equilibrium trap. तो बेसिकली अगर पर कैपिटा इनकम लेवल जो है वो एक क्रिटिकल लेवल से कम होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक्सीड करेगा किसको, इनकम ग्रोथ रेट को, और इकोनॉमी को किस पे वापसी ले आएगा, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बिलो. तो देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने पर कैपिटा इनकम लिया, या एक्स एक्सिस पे हमने पर कैपिटा इनकम लिया, वाई पे हमने ग्रोथ रेट लिया. ठीक है, एज लॉन्ग एज पर कैपिटा इनकम ओडी से कम है, ओडी लेवल से कम है, पॉपुलेशन स्टेबल है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ डेथ रेट एज वेल एज बर्थ रेट. ये रहा ओडी लेवल. ठीक है, दे कैन कैंसिल और कंप्लीट हो जाती है कि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है. बट आफ्टर ओडी लेवल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू फॉल इन डेथ रेट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हो रही है. ठीक है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बेटर सैनिटेशन वगैरह, तो डेथ रेट फॉल होगा. इसकी वजह से पॉपुलेशन रेट बढ़ेगा. बर्थ रेट हाई है बट डेथ रेट फॉल हो रहा है, तो इसलिए पॉपुलेशन रेट बढ़ेगा और कंटिन्यू होगा टिल पॉइंट टी. ये रहा पॉइंट टी, यहाँ तक ये पॉइंट, ये रहा टी, ये वाला टी पॉइंट है, देखो. ठीक है, तो पॉपुलेशन रेट बढ़ेगा पॉइंट टी, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करेगी एट अ फास्टर रेट. आफ्टर पॉइंट टी क्या होगा, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा से ग्रो करेगी देन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन क्या करेगी, फॉल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि बर्थ रेट भी फॉल हो जाएंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल लाइक पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा एजुकेट करेंगे, ज़्यादा इनकम स्पेंड होगी. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से पहले बेटर, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ में स्पेंड करेंगे. एजुकेशन ज़्यादा होगी, वुमेन ज़्यादा एजुकेट होगी तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ बढ़ेगा. वो ज़्यादा एजुकेट होंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेजिंग किड्स बढ़ेंगी, तो इसलिए पॉपुलेशन रेट कम हो जाएगा. क्योंकि बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन रेट भी कम हो जाएगा, और डेथ रेट तो पहले ही कम था. ठीक है, तो बर्थ रेट फॉल करेगा अंटिल इट रीचेस पॉइंट सी. ठीक है, विच इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो सी ये वाला पॉइंट है, देखो सी, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है. ठीक है, तो सिचुएशन व्हेन पॉपुलेशन इज़ मोर देन राइज इन पर कैपिटा इनकम, तो उसे हम पॉपुलेशन ट्रैप बोलते हैं. जो कि ये एरिया देखो, और ये देखो, ये जो रेड में ये इनकम कर्व है, और ये जो ये ब्लू में वो पॉपुलेशन कर्व है. और ये वाला एरिया देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये पॉपुलेशन ट्रैप है. क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन का जो रेट है रेट ऑफ ग्रोथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राइज इन पर कैपिटा इनकम, तो इसे पॉपुलेशन ट्रैप बोलते हैं. ठीक है, और हम देख भी सकते हैं कि जो ये पॉपुलेशन ट्रैप ये वाला एरिया देखो, इसमें पॉपुलेशन कर्व ज़्यादा है, बड़ा है ऊपर है इनकम कर्व से, तो ये पॉपुलेशन ट्रैप है. ठीक है, अब देखो, फॉलोइंग फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन द कॉज और द कॉजेज ऑफ कैन एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ दिस ट्रैप. तो कौन से फैक्टर्स है, लाइक सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये कौन से कॉजेज है किस ट्रैप के लिए, पॉपुलेशन ट्रैप. एक तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है किसमें, बिटवीन लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है. अगर पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन ग्रोथ में इन्वर्स है. अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो PCI दैट इज़ पर कैपिटा इनकम कम होगा, और अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन कम होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा. ठीक है, और लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, लो MPI है, एक रीज़न है, फैक्टर कॉज हो सकता है. ठीक है, ट्रैप का. स्केर्सिटी ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड की स्केर्सिटी. फोर्थ है इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. दिस ट्रैप कैन बी अवॉइडेड ईदर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम. तो अगर हमें ट्रैप को अवॉइड करना तो कैसे कर सकते हैं, तो हमें पर कैपिटा इनकम PCI बढ़ाना पड़ेगा, या लोअर करना पड़ेगा रेट ऑफ पॉपुलेशन, या दोनों को मिक्स एफर्ट में होना चाहिए. रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन कम हो, सो दैट रेट इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम जो हो ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज शोन बिलो. तो मतलब हमेशा इनकम कर्व हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमेशा जो इनकम कर्व हो हमेशा अबव हो. देखो, ये इनकम कर्व है, ये देखो, ये इनकम कर्व है, हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, पॉपुलेशन कर्व से. ठीक है, और ये एक्सेल देख लो, ये पर कैपिटा इनकम इधर ग्रोथ रेट है. तो नेल्सन ने पुट किया था फॉरवर्ड सर्चन सजेशंस कि कैसे हम लोग पॉपुलेशन ट्रैप को एस्केप कर सकते हैं. पहले तो हमें फेवरेबल चेंजेस लाने चाहिए सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. ठीक है, हम लोग को ग्रेटर एम्फेसिस डालना चाहिए ऑन स्मॉल फैमिली प्लानिंग में, और स्मॉल फैमिलीज़ को एम्फेसिस देना चाहिए ऑन रोल ऑफ स्मॉलर फैमिलीज़ एंड हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट.
गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए टू एनलार्ज सेविंग एंड कंट्रोल द साइज ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग को रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए टू गेट बेटर आउटपुट फ्रॉम द सेम इनपुट्स। क्रिटिसिज्म की बात करें थ्योरी को ही, तो इसमें जो कोरिलेशन है बिटवीन पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर्टिकुलरली इनिशियल स्टेजेस में, जैसे थ्योरी ने एज्यूम किया कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या कोरिलेशन किसमें, पीसीआई और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। दूसरा, थ्योरी ने इग्नोर किया मेनी फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक यूज रेट, रोल ऑफ इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये सब इग्नोर किया है। उसके बाद थ्योरी ने डिस्टिंक्शन नहीं बनाई बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है कि जो रोल ऑफ स्टेट है इन पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल एज वेल एज स्टिमुलेटिंग इनकम ग्रोथ को टोटली इग्नोर किया गया है। ऑल्दो द थ्योरी बट द थ्योरी इज एप्रिशिएटेड फॉर इट्स वैल्यूबल इनपुट्स एंड एक्सप्लेनेशन कि हाउ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ईट्स अवे इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। So that was all for low level equilibrium trap theory by Nelson. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.